दर्शक बंधु, सनातन धर्म में सूर्य देव को साक्षात प्रत्यक्ष देवता माना गया है। वे ऐसे देवता हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से प्रतिदिन देख सकते हैं, जिनकी किरणों से यह संपूर्ण संसार प्रकाशित होता है और जिनकी कृपा से पृथ्वी पर जीवन संभव है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति रविवार के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ सूर्य देव की कथा सुनता है, उसके जीवन से दुख, रोग और दरिद्रता धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धार्मिक और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसका जीवन दुखों से भरा हुआ था। उसके पास न धन था, न अच्छा घर, और ऊपर से उसकी पत्नी गंभीर बीमारी से पीड़ित रहती थी। धर्मदत्त रोज सुबह उठकर भगवान का स्मरण करता, लेकिन फिर भी उसके जीवन की कठिनाइयां कम होने का नाम नहीं ले रही थीं। गांव के लोग भी उससे कहते कि शायद उसके भाग्य में सुख नहीं लिखा, पर धर्मदत्त को विश्वास था कि भगवान किसी दिन उसकी पुकार अवश्य सुनेंगे। एक दिन रविवार की सुबह जब वह नदी के किनारे स्नान करने गया, तब उसने देखा कि एक वृद्ध साधु सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं और मंत्रों का जाप कर रहे हैं। उस साधु के चारों ओर ऐसा तेज था जैसे स्वयं सूर्य की किरणें उनके शरीर से निकल रही हों। धर्मदत्त उनके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं बहुत दुखी हूं। मेरी पत्नी बीमार है, घर में गरीबी है और हर तरफ परेशानी ही परेशानी है। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे जीवन के कष्ट दूर हो सकें। साधु ने उसकी ओर ध्यान से देखा और मुस्कुराकर कहा, पुत्र, इस संसार में ऐसा कोई दुख नहीं जिसे सूर्य देव की कृपा दूर ना कर सके, लेकिन उनकी कृपा पाने के लिए श्रद्धा, नियम और विश्वास आवश्यक है। यह सुनकर धर्मदत्त के मन में आशा की एक नई किरण जाग उठी। उसने विनम्रता से पूछा, महाराज, मुझे बताइए मैं क्या करूं? तब वह साधु धीमी आवाज में बोले, यदि तुम सच्चे मन से रविवार के दिन सूर्य देव की कथा सुनो और उनका व्रत रखो तो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। यह सुनकर धर्मदत्त के मन में एक नई उम्मीद जागी, लेकिन उसी समय अचानक आकाश में काले बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी। साधु ने आकाश की ओर देखा और बोले, धर्मदत्त, यह संकेत है कि तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। यह कहकर वह साधु अचानक वहां से गायब हो गए। धर्मदत्त आश्चर्य में पड़ गया कि वह साधु कौन थे और उन्होंने जो परीक्षा की बात कही थी वह कैसी परीक्षा होगी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही दिन उसके जीवन में ऐसा तूफान आने वाला है जो उसकी आस्था को पूरी तरह हिला देगा। और दर्शक बंधु, धर्मदत्त के जीवन में आखिर ऐसा क्या होने वाला था जो उसकी आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगा? क्या वह सूर्य देव के बताए मार्ग पर चल पाएगा या फिर परिस्थितियां उसे तोड़ देंगी? दर्शक बंधु, उस दिन नदी के किनारे जो कुछ हुआ था उसने धर्मदत्त के मन को भीतर तक हिला दिया था। वह देर तक वहीं खड़ा सोचता रहा कि आखिर वह साधु कौन थे और अचानक कैसे गायब हो गए। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूमने लगा, सूर्य की चमकती किरणें, साधु का तेजस्वी चेहरा और वह रहस्यमयी वचन कि उसके जीवन में एक बड़ी परीक्षा आने वाली है। मन में डर भी था और आशा भी। धीरे धीरे वह घर की ओर लौटने लगा। रास्ते में चलते हुए उसे लग रहा था जैसे प्रकृति भी आज कुछ अलग संकेत दे रही हो। आकाश में बादल घिराए थे और तेज हवा चल रही थी। जब वह अपने छोटे से टूटे फूटे घर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि घर के बाहर भीड़ लगी हुई है। उसका दिल धक धक करने लगा। वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर भीड़ के बीच पहुंचा तो देखा कि उसकी पत्नी जमीन पर पड़ी हुई है और उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही हैं। पड़ोस की स्त्रियां उसे घेर कर खड़ी थीं और सबके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। धर्मदत्त घबरा गया। उसने तुरंत पत्नी का सिर अपनी गोद में लिया और रोते हुए बोला, हे भगवान, मेरी पत्नी को क्या हो गया? तभी एक बूढ़ी महिला बोली, बेटा, सुबह से इसकी तबीयत बहुत खराब थी, अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। धर्मदत्त के मन में उस साधु की बात गूंज उठी, तुम्हें कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। उसे लगा जैसे यह वही परीक्षा है जिसकी चेतावनी उसे दी गई थी। वह तुरंत घर के कोने में रखे छोटे से मंदिर के पास गया और सूर्य देव की ओर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, अगर यह परीक्षा है तो मुझे शक्ति दीजिए, मेरी पत्नी को बचा लीजिए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल में एक ही उम्मीद थी कि शायद सूर्य देव उसकी पुकार सुन ले। लेकिन दर्शक बंधु,
जैसे जैसे शाम होने लगी, उसकी पत्नी की हालत और भी बिगड़ने लगी। धर्मदत्त के पास इतना धन भी नहीं था कि किसी बड़े वैद्य को बुला सके। गांव का वैद्य आया जरूर, लेकिन उसने भी हाथ खड़े कर दिए और बोला, इस बीमारी का इलाज मेरे पास नहीं है। यह सुनकर धर्मदत्त का दिल टूट गया। उसे लगा जैसे उसके जीवन का आखिरी सहारा भी उससे छिनने वाला है। रात गहराने लगी थी। घर के बाहर सन्नाटा छा गया था और अंदर केवल दिए की हल्की लौ जल रही थी। धर्मदत्त अपनी पत्नी के पास बैठा हुआ था और लगातार भगवान से प्रार्थना कर रहा था। तभी अचानक उसे याद आया कि साधु ने रविवार के दिन सूर्य देव की कथा सुनने और व्रत रखने की बात कही थी। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह पूरे विश्वास के साथ यह व्रत अवश्य करेगा। उसी समय उसे लगा जैसे कमरे में हल्की सी रोशनी फैलने लगी है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। फिर भी उसके मन में एक अजीब सा विश्वास जागने लगा कि शायद सूर्य देव उसकी परीक्षा ले रहे हैं और उसे धैर्य रखना होगा। वह पूरी रात जागता रहा और अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर भगवान का नाम जपता रहा। रात के उस गहरे सन्नाटे में उसकी आस्था ही उसका सहारा थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी, धर्मदत्त बाहर आंगन में आया और उसने सूर्य देव को जल अर्पित किया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में दृढ़ विश्वास था। उसने कहा, हे सूर्य नारायण, अगर आप सचमुच दुखों को दूर करने वाले हैं तो मेरी पत्नी को जीवन दीजिए। मैं हर रविवार आपका व्रत रखूंगा और आपकी कथा सुनूंगा। जैसे ही उसने अर्घ्य दिया, उसे लगा जैसे सूर्य की किरणें कुछ अधिक तेज होकर उस पर पड़ रही हैं। उसी समय उसके मन में एक विचार आया कि शायद उसे उस रहस्यमयी साधु को फिर से ढूंढना चाहिए। शायद वही उसकी मदद कर सकते थे। उसने अपनी पत्नी को पड़ोसियों के भरोसे छोड़ा और साधु की खोज में निकल पड़ा। वह जंगलों और पगडंडियों से होकर चलता गया, लेकिन कई घंटे बीत गए और साधु का कहीं पता नहीं चला। थककर वह एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसे दूर से किसी के मंत्र जपने की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत उठकर उस दिशा में चल पड़ा। कुछ ही देर में उसने देखा कि वही साधु नदी के किनारे बैठे सूर्य मंत्रों का जाप कर रहे हैं। धर्मदत्त उन्हें देखते ही उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, महाराज, मेरी पत्नी मरने की कगार पर है, कृपया मेरी सहायता कीजिए। साधु ने धीरे से उसकी ओर देखा और शांत स्वर में बोले, धर्मदत्त, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम्हारी आस्था की परीक्षा होगी, लेकिन याद रखो, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। धर्मदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं हर परीक्षा सहने को तैयार हूँ, बस मेरी पत्नी को बचा लीजिए। साधु कुछ देर तक मौन रहे, जैसे किसी गहरे ध्यान में हो। फिर उन्होंने अपनी कमंडल से थोड़ा जल निकाला और बोले, इस जल को अपनी पत्नी को पिलाना, लेकिन याद रखना, यह केवल जल नहीं है, यह विश्वास की शक्ति है। अगर तुम्हारा विश्वास अटूट रहा तो चमत्कार अवश्य होगा। धर्मदत्त ने उस जल को बड़े आदर से लिया और जल्दी जल्दी घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में एक ही विचार था, क्या सचमुच यह जल उसकी पत्नी को ठीक कर देगा, या फिर यह केवल उसकी आस्था की एक और परीक्षा है। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी की सांसें बहुत धीमी हो चुकी थीं। घर के सभी लोग उदास बैठे थे, जैसे किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे हों। धर्मदत्त ने तुरंत वह जल अपनी पत्नी के होठों से लगाया और मन ही मन सूर्य देव का नाम लेने लगा। कुछ क्षणों तक सब कुछ बिल्कुल शांत रहा। कमरे में बैठे लोग भी सांस रोके उस दृश्य को देख रहे थे। अचानक उसकी पत्नी की उंगलियां हल्की सी हिलने लगी। धर्मदत्त की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। कुछ ही पलों बाद उसकी पत्नी ने धीरे धीरे आंखें खोल दी। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो स्त्री कुछ देर पहले मृत्यु के करीब थी, वह अचानक उठ बैठी है। धर्मदत्त की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह रोते हुए बार बार सूर्य देव का धन्यवाद करने लगा। गांव के लोग भी यह चमत्कार देखकर दंग रह गए और हर कोई कहने लगा कि यह सूर्य देव की कृपा है। लेकिन दर्शक बंधु, धर्मदत्त को अभी यह नहीं पता था कि यह चमत्कार उसके जीवन की केवल शुरुआत है। उसी रात उसे एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि आकाश में तेज प्रकाश फैल रहा है और उस प्रकाश के बीच से एक दिव्य रथ प्रकट हो रहा है। उस रथ में 7 घोड़े जुड़े हुए थे और उस पर एक तेजस्वी देवता विराजमान थे, जिनके शरीर से सूर्य की तरह प्रकाश निकल रहा था। धर्मदत्त समझ गया कि यह स्वयं सूर्य देव हैं। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला,
प्रभु, आपकी कृपा से मेरी पत्नी को नया जीवन मिला है। सूर्यदेव ने मुस्कुराकर कहा, धर्मदत्त, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, इसलिए मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली, लेकिन तुम्हें अभी बहुत बड़ा कार्य करना है। धर्मदत्त ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, वह कार्य क्या है? सूर्यदेव ने कहा, तुम्हें लोगों को यह बताना होगा कि रविवार के दिन मेरी कथा सुनने से उनके जीवन के दुख और रोग दूर हो सकते हैं। धर्मदत्त ने तुरंत सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। लेकिन उसी क्षण सूर्यदेव का चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने कहा, लेकिन याद रखो, इस मार्ग पर चलना आसान नहीं होगा। तुम्हें कई कठिनाइयों और विरोध का सामना करना पड़ेगा। यह सुनकर धर्मदत्त थोड़ा घबरा गया। उसने पूछा, प्रभु, क्या मेरी आस्था इतनी मजबूत होगी कि मैं इन सब का सामना कर सकूं? सूर्यदेव ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारा विश्वास अडिग रहा तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकेगा। इतना कहकर वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे गायब होने लगा और धर्मदत्त की नींद खुल गई। वह उठकर बैठ गया और सोचने लगा कि यह सपना था या सच। लेकिन उसके मन में एक नई शक्ति और विश्वास जाग चुका था। लेकिन दर्शक बंधु, धर्मदत्त को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही दिन से उसके जीवन में ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जो उसकी भक्ति को फिर से चुनौती देने वाली थीं। गांव के कुछ लोग उसके इस चमत्कार पर विश्वास नहीं करने वाले थे और उनमें से एक व्यक्ति तो ऐसा था जो हर हाल में धर्मदत्त को झूठा साबित करना चाहता था। और आखिर वह व्यक्ति कौन था जो धर्मदत्त की भक्ति के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बनने वाला था? यह जानेंगे हम कथा के अगले भाग में। दर्शक बंधु, अगली सुबह जब धर्मदत्त नींद से जागा तो उसका मन अभी भी उस अद्भुत स्वप्न की स्मृति से भरा हुआ था। उसे बार बार वही दृश्य याद आ रहा था। आकाश में चमकता दिव्य प्रकाश, 7 घोड़ों वाला रथ और उस रथ पर विराजमान तेजस्वी सूर्यदेव। वह सोच रहा था कि क्या सचमुच स्वयं सूर्यदेव उसके स्वप्न में आए थे या यह केवल उसकी कल्पना थी। लेकिन जब उसने अपनी पत्नी को देखा जो कल तक मृत्यु के कगार पर थी और आज धीरे धीरे उठकर बैठने लगी थी, तो उसके मन का संशय मिटने लगा। उसकी पत्नी की आंखों में भी एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे भी किसी दिव्य शक्ति का स्पर्श मिला हो। धर्मदत्त ने तुरंत आंगन में जाकर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया और मन ही मन प्रण लिया कि वह आज से हर रविवार को सूर्यदेव का व्रत रखेगा और उनकी कथा लोगों को सुनाएगा। लेकिन जैसे ही वह यह संकल्प लेकर वापस घर के भीतर आया, उसे घर के बाहर कुछ लोगों की तेज आवाजें सुनाई दी। गांव के कई लोग वहां खड़े थे और आपस में बातें कर रहे थे। कुछ लोग धर्मदत्त की पत्नी के ठीक होने को चमत्कार मान रहे थे, जबकि कुछ लोग इसे संयोग बता रहे थे। तभी भीड़ में से एक कठोर स्वर गूंजा, यह सब ढोंग है। धर्मदत्त ने मुड़कर देखा तो वहां खड़ा था गांव का सबसे धनी और प्रभावशाली व्यक्ति लालचंद सेठ। लालचंद का स्वभाव बहुत घमंडी था। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया कि गांव के लोग धर्मदत्त जैसे गरीब ब्राह्मण की बातों पर विश्वास करने लगे हैं। उसने व्यंग्य भरी हंसी के साथ कहा, अरे भला, सूर्यदेव किसी गरीब ब्राह्मण के कहने से किसी की बीमारी कैसे ठीक कर सकते हैं? यह सब लोगों को मूर्ख बनाने का तरीका है। यह सुनकर वहां खड़े कई लोग चुप हो गए। धर्मदत्त ने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, मैं किसी को धोखा नहीं दे रहा। जो हुआ है वह सूर्यदेव की कृपा से हुआ है। लेकिन लालचंद ने उसकी बात का मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर सच में तुम्हारी बात सही है तो कोई बड़ा चमत्कार करके दिखाओ, तभी मैं मानूंगा कि सूर्यदेव ने तुम्हें चुना है। धर्मदत्त यह सुनकर कुछ क्षण के लिए मौन हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या उत्तर दे। उसके मन में भय भी था और संकोच भी। वह जानता था कि चमत्कार दिखाना उसके हाथ में नहीं है। तभी उसके मन में सूर्यदेव के स्वप्न वाले शब्द गूंज उठे, तुम्हें विरोध और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उसे लगा कि शायद यह वही परीक्षा है जिसकी चेतावनी उसे पहले ही मिल चुकी थी। उसने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, मैं कोई चमत्कार करने वाला साधु नहीं हूं। मैं तो केवल सूर्यदेव की कथा सुनाने वाला एक साधारण भक्त हूं। लेकिन लालचंद सेठ को उसकी यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने गुस्से से कहा, अगर तुम सच में सूर्यदेव के भक्त हो तो अगले रविवार को पूरे गांव के सामने कोई ऐसा चमत्कार करके दिखाओ जिससे सबको विश्वास हो जाए। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें इस गांव से हमेशा के लिए चले जाना होगा। यह सुनकर भीड़ में खड़े लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ लोग धर्मदत्त के पक्ष में थे, लेकिन लालचंद सेठ के डर से कोई खुलकर कुछ नहीं कह रहा था। धर्मदत्त के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। वह जानता था कि अगर उसने यह चुनौती स्वीकार नहीं की तो लोग उसे झूठा समझेंगे।
लेकिन अगर उसने स्वीकार कर ली तो वह कैसे साबित करेगा कि सूर्यदेव उसकी सहायता करेंगे। उसका मन चिंता से भर गया। उस रात धर्मदत्त को नींद नहीं आ रही थी। वह आंगन में बैठा आकाश की ओर देख रहा था। तारों के बीच चमकता चंद्रमा भी जैसे उसकी चिंता को समझ रहा था। उसकी पत्नी उसके पास आई और धीरे से बोली, आप इतने चिंतित क्यों हैं? धर्मदत्त ने सारी बात उसे बता दी। उसकी पत्नी कुछ क्षण तक चुप रही, फिर बोली, अगर सूर्यदेव ने सच में हमें बचाया है तो वह हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे। आपको डरने की जरूरत नहीं है। उसकी पत्नी के शब्द सुनकर धर्मदत्त के मन को थोड़ी शांति मिली। उसने आंखें बंद करके सूर्यदेव का ध्यान करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और वह ध्यान में डूब गया। तभी अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने आंखें खोली तो देखा कि सामने वही रहस्यमयी साधु खड़े हैं जिन्हें उसने नदी के किनारे देखा था। धर्मदत्त तुरंत उठकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, महाराज, आप सही समय पर आए हैं। मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, मुझे सब पता है। तुम्हारी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। धर्मदत्त ने विनती करते हुए कहा, महाराज, लालचंद सेठ ने मुझे पूरे गांव के सामने चमत्कार दिखाने की चुनौती दी है। मैं क्या करूं? साधु ने शांत स्वर में कहा, धर्मदत्त, याद रखो, भक्ति का मार्ग चमत्कार दिखाने के लिए नहीं होता, बल्कि विश्वास जगाने के लिए होता है। लेकिन कभी कभी भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए चमत्कार भी कर देते हैं। धर्मदत्त ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। साधु ने अपनी झोली में से एक छोटा सा लाल रंग का रत्न निकाला जो हल्की रोशनी में चमक रहा था। उन्होंने वह रत्न धर्मदत्त के हाथ में देते हुए कहा, यह सूर्यकांत मणि है। इसमें सूर्यदेव की ऊर्जा का अंश है, लेकिन इसे केवल जरूरत पड़ने पर ही प्रयोग करना। धर्मदत्त ने डरते डरते पूछा, महाराज, मैं इसका क्या करूं? साधु ने कहा, अगले रविवार को जब तुम सूर्यदेव की कथा सुनाओगे तब इस मणि को अपने सामने रख देना। अगर तुम्हारी भक्ति सच्ची होगी तो सूर्यदेव स्वयं तुम्हारी सहायता करेंगे। यह कहकर साधु धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गए। धर्मदत्त उस चमकती मणि को हाथ में लेकर देर तक सोचता रहा। उसके मन में एक ओर आशा थी तो दूसरी ओर भय भी था कि अगर कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा। लेकिन उसने निश्चय कर लिया कि वह पीछे नहीं हटेगा। वह पूरी श्रद्धा के साथ सूर्यदेव की कथा सुनाएगा और बाकी सब भगवान पर छोड़ देगा। धीरे धीरे रविवार का दिन नजदीक आने लगा। पूरे गांव में इस बात की चर्चा फैल चुकी थी कि धर्मदत्त और लालचंद सेठ के बीच क्या होने वाला है। गांव के लोग उत्सुकता से उस दिन का इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग धर्मदत्त की जीत चाहते थे, जबकि कुछ लोग सोच रहे थे कि शायद लालचंद सेठ ही सही साबित होंगे। रविवार की सुबह जब सूरज उगा तो पूरे गांव में हलचल मच गई। लोग मंदिर के पास इकट्ठा होने लगे जहां धर्मदत्त कथा सुनाने वाला था। लालचंद सेठ भी अपने कई नौकरों के साथ वहां आ पहुंचा। उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। धर्मदत्त मंदिर के सामने खड़ा था। उसके हाथ में वही सूर्यकांत मणि थी जो साधु ने उसे दी थी। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन सूर्यदेव को याद किया। फिर उसने कथा सुनाना शुरू किया। सूर्यदेव की महिमा, उनकी कृपा और उनके व्रत का महत्व। उसकी आवाज में इतनी श्रद्धा थी कि वहां मौजूद लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनने लगे। लेकिन लालचंद सेठ बार बार मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे पूरा विश्वास हो कि कुछ भी नहीं होने वाला। जब कथा समाप्त होने के करीब पहुंची तब अचानक आकाश में काले बादल घिरने लगे। तेज हवा चलने लगी और मंदिर के चारों ओर धूल उड़ने लगी। लोग घबराकर इधर उधर देखने लगे। तभी धर्मदत्त ने वह सूर्यकांत मणि अपने सामने रख दी और आंखें बंद करके सूर्यदेव का स्मरण करने लगा। उसी क्षण आकाश में एक तेज चमक हुई और बादलों के बीच से सूर्य की एक किरण सीधे उस मणि पर आकर पड़ी। मणि अचानक तेज प्रकाश से चमकने लगी। वहां खड़े लोग यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। कुछ ही क्षणों में वह प्रकाश इतना तेज हो गया कि पूरे मंदिर का आंगन रोशनी से भर गया। लालचंद सेठ भी घबराकर पीछे हटने लगा। लेकिन तभी उस तेज प्रकाश के बीच से एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी कथा सुनता है उसके जीवन के दुख और रोग अवश्य दूर होते हैं। यह सुनकर वहां खड़े सभी लोग आश्चर्य से भर गए। कुछ लोग तो भय से कांपने लगे। लेकिन दर्शक बंधु, यह तो केवल उस चमत्कार की शुरुआत थी। अगले ही क्षण कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और वही घटना लालचंद सेठ के जीवन को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। और आखिर वह क्या हुआ जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया, यह जानेंगे हम कथा के अगले भाग में। दर्शक बंधु, मंदिर के आंगन में फैली वह दिव्य रोशनी कुछ क्षणों के लिए इतनी प्रबल हो गई
कि वहां खड़े सभी लोगों की आंखें चौंधिया गईं। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या हो रहा है। जो लोग अभी तक धर्मदत्त का मजाक उड़ा रहे थे, वे भी अब भय और आश्चर्य से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। लालचंद सेठ का चेहरा पीला पड़ गया था। वह पीछे हटते हुए इधर उधर देखने लगा, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने सचमुच कोई चमत्कार हो रहा है। उसी समय उस चमकती हुई सूर्यकांत मणि से निकलती किरणें मंदिर के चारों ओर फैलने लगी और हवा में एक अद्भुत सुगंध फैल गई। लोगों को ऐसा लगा जैसे वातावरण अचानक बहुत पवित्र हो गया हो। कुछ बुजुर्ग महिलाएं हाथ जोड़कर सूर्य देव का नाम लेने लगी। धर्मदत्त अब भी आंखें बंद किए खड़ा था और पूरे विश्वास के साथ सूर्य मंत्रों का जाप कर रहा था। तभी अचानक वह तेज प्रकाश धीरे धीरे शांत होने लगा, लेकिन उसके साथ ही एक ऐसी घटना घटी जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। मंदिर के आंगन के पास एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था, जो कई वर्षों से लंगड़ा था और ठीक से चल भी नहीं पाता था। अचानक उसने उठने की कोशिश की और सबकी आंखों के सामने वह धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो गया। पहले तो उसे खुद भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया और फिर दूसरा कदम। वह चलने लगा था। यह देखकर लोगों के मुंह से एक साथ सूर्य देव की जय का स्वर निकल पड़ा। पूरे गांव में जैसे भक्ति की लहर दौड़ गई। लेकिन इस चमत्कार के बाद सबसे ज्यादा हैरान लालचंद सेठ था, क्योंकि उसकी आंखों के सामने वह घटना घट रही थी जिसे वह असंभव मानता था। लालचंद सेठ कुछ देर तक स्तब्ध खड़ा रहा। उसके मन में अजीब सी घबराहट होने लगी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सच है या कोई भ्रम। लेकिन जब उसने उस बूढ़े व्यक्ति को अपने पैरों पर चलते हुए देखा, तो उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। उसे याद आया कि उसने पूरे गांव के सामने धर्मदत्त को झूठा कहा था और उसकी भक्ति का मजाक उड़ाया था। अब उसे लगने लगा कि शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन उसका घमंड अभी भी पूरी तरह टूटा नहीं था। उसने धीरे से अपने नौकरों की ओर देखा और बोला, यह सब संयोग भी हो सकता है। एक आदमी के ठीक हो जाने से कोई देवता साबित नहीं हो जाता। यह सुनकर वहां खड़े कुछ लोग चुप हो गए, लेकिन अधिकांश लोग अब धर्मदत्त की ओर श्रद्धा से देखने लगे थे। उसी समय धर्मदत्त ने आंखें खोली। उसके चेहरे पर शांति और विनम्रता थी। उसने हाथ जोड़कर सूर्य देव को प्रणाम किया और बोला, हे सूर्य नारायण, यह आपकी ही कृपा है। मैं तो केवल आपका एक छोटा सा सेवक हूँ। उसकी आवाज इतनी विनम्र थी कि लोगों के दिलों को छू गई। कई लोग आगे बढ़कर उसके चरण छूने लगे, लेकिन धर्मदत्त ने उन्हें रोकते हुए कहा, मुझे नहीं, सूर्य देव को प्रणाम करो। वही हमारे जीवन के सच्चे पालनहार हैं। यह सुनकर लोगों के मन में उसके लिए और भी अधिक सम्मान पैदा हो गया। अब मंदिर का आंगन सूर्य देव के जयकारों से गूंजने लगा था। लेकिन दर्शक बंधु, यह चमत्कार केवल गांव वालों के लिए ही नहीं, बल्कि धर्मदत्त के लिए भी एक नया मोड़ लेकर आया था। उसी रात जब सब लोग अपने अपने घरों को लौट गए और गांव में सन्नाटा छा गया, धर्मदत्त मंदिर में बैठा सूर्य देव का ध्यान कर रहा था। उसके मन में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन साथ ही एक सवाल भी था, क्या सचमुच यह सब सूर्य देव की इच्छा से हुआ था? तभी अचानक मंदिर के अंदर वही दिव्य प्रकाश फिर से प्रकट हुआ। धर्मदत्त ने आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके सामने वही रहस्यमय साधु खड़े हैं। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। धर्मदत्त तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, यह सब आपकी कृपा से हुआ है। साधु ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और बोले, नहीं पुत्र, यह तुम्हारी सच्ची भक्ति का परिणाम है। भगवान केवल उसी की सहायता करते हैं जिसका विश्वास अडिग होता है। धर्मदत्त ने विनम्रता से पूछा, महाराज, क्या यह सब यहीं समाप्त हो जाएगा? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं धर्मदत्त, यह तो केवल शुरुआत है। अब तो तुम्हें एक ऐसा कार्य करना है जो हजारों लोगों के जीवन को बदल सकता है। यह सुनकर धर्मदत्त के मन में जिज्ञासा जागी। उसने पूछा, महाराज, वह कार्य क्या है? साधु ने उत्तर दिया, तुम्हें सूर्य देव की कथा दूर दूर तक फैलानी होगी, ताकि हर वह व्यक्ति जो दुख और रोग से पीड़ित है इस कथा को सुनकर आशा पा सके। धर्मदत्त ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं यह कार्य अवश्य करूंगा। लेकिन उसी क्षण साधु का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, लेकिन याद रखो, इस मार्ग पर चलना आसान नहीं होगा। जैसे जैसे तुम्हारी प्रसिद्धि बढ़ेगी, वैसे वैसे कुछ लोग तुम्हारे विरोध में भी खड़े होंगे। धर्मदत्त ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, क्यों? साधु ने उत्तर दिया, क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता।
कुछ लोग अपने अहंकार के कारण सत्य को भी झूठ मान लेते हैं। यह सुनकर धर्मदत्त को तुरंत लालचंद सेठ की याद आ गई। साधु ने जैसे उसके मन की बात पढ़ ली और बोले, जिस व्यक्ति के हृदय में अहंकार होता है उसे सत्य दिखाई नहीं देता, लेकिन समय आने पर सत्य स्वयं प्रकट हो जाता है। यह कहकर साधु धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गए। धर्मदत्त देर तक वहीं खड़ा सोचता रहा कि उसके जीवन में अब आगे क्या होने वाला है। उधर दूसरी ओर लालचंद सेठ अपने घर में बेचैन होकर टहल रहा था। दिन भर की घटना उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। उसने अपने जीवन में कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। वह सोच रहा था कि अगर धर्मदत्त सच में लोगों के बीच इतना लोकप्रिय हो गया तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। गांव में अब तक वही सबसे प्रभावशाली व्यक्ति था, लेकिन अब लोग धर्मदत्त की बातों को ज्यादा महत्व देने लगे थे। उसके मन में ईर्ष्या और क्रोध दोनों पैदा हो गए। उसने अपने एक विश्वसनीय नौकर को बुलाया और कहा, मुझे इस धर्मदत्त के बारे में सब कुछ पता लगाना है। वह साधु कौन है जो उसके पास आता है और यह सूर्यकांत मणि उसे कहां से मिली? नौकर ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी आज्ञा सेठ जी। लालचंद के मन में अब एक नई योजना जन्म ले चुकी थी। वह हर हाल में धर्मदत्त की सच्चाई को झूठ साबित करना चाहता था। इधर धर्मदत्त अपने घर लौट चुका था। उसकी पत्नी अब पहले से काफी स्वस्थ लग रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, आज पूरे गांव में आपकी चर्चा हो रही है। धर्मदत्त ने शांत स्वर में कहा, यह मेरी नहीं, सूर्य देव की महिमा है। फिर उसने अपनी पत्नी को साधु की बातों के बारे में बताया। उसकी पत्नी ने भी उसका समर्थन किया और कहा, अगर यह भगवान की इच्छा है तो हमें इसे पूरी श्रद्धा से पूरा करना चाहिए। धर्मदत्त ने उसी रात निश्चय कर लिया कि वह अगले रविवार से केवल अपने गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों में भी जाकर सूर्य देव की कथा सुनाएगा। उसे विश्वास था कि यह कार्य केवल उसके लिए नहीं बल्कि उन सभी लोगों के लिए है जो जीवन में दुख और रोग से परेशान हैं। लेकिन दर्शक बंधु, धर्मदत्त को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि लालचंद सेठ उसके खिलाफ एक ऐसी चाल चलने वाला है जो उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। सेठ ने मन ही मन तय कर लिया था कि वह किसी भी तरह उस सूर्यकांत मणि को अपने हाथ में लेगा, क्योंकि उसे लगता था कि उसी मणि में इस चमत्कार का रहस्य छिपा है और इसके लिए वह कोई भी सीमा पार करने को तैयार था। और आखिर लालचंद सेठ धर्मदत्त के खिलाफ कौन सी चाल चलने वाला था? क्या धर्मदत्त अपनी भक्ति और विश्वास के बल पर उस संकट से बच पाएगा? यह जानेंगे हम इस कथा के अगले भाग में। दर्शक बंधु, उस रात के बाद धर्मदत्त के जीवन में एक नई दिशा शुरू हो चुकी थी। गांव में जो चमत्कार लोगों ने अपनी आंखों से देखा था, उसकी चर्चा अब आसपास के गांवों तक फैलने लगी थी। लोग आपस में कहते थे कि एक गरीब ब्राह्मण की सच्ची भक्ति से सूर्य देव ने स्वयं अपनी कृपा प्रकट की है। कई लोग सुबह सुबह उसके घर आने लगे। कोई अपने रोग से परेशान था, कोई अपने जीवन की कठिनाइयों से। धर्मदत्त हर किसी से एक ही बात कहता, मैं कोई चमत्कारी व्यक्ति नहीं हूं, सच्ची श्रद्धा और सूर्य देव की कथा ही सबका सहारा है। लेकिन जितनी तेजी से उसकी प्रसिद्धि बढ़ रही थी, उतनी ही तेजी से लालचंद सेठ के मन में जलन भी बढ़ती जा रही थी। वह अपने बड़े हवेली के आंगन में बैठा बार बार उसी घटना को याद कर रहा था। उसके मन में बार बार एक ही विचार आ रहा था, अगर धर्मदत्त के पास वह चमकती सूर्यकांत मणि है तो वही इस सब चमत्कार का कारण है। अगर वह मणि उसके हाथ लग जाए तो शायद वह भी लोगों को अपने अधीन कर सकता है। उसके मन में लालच की आग धीरे धीरे भड़क रही थी। उसी समय उसने अपने विश्वसनीय नौकर हरिया को बुलाया और धीरे धीरे उसे अपनी योजना समझाने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी बड़ी चाल की तैयारी कर रहा हो। उधर धर्मदत्त इन सब बातों से बिल्कुल अनजान था। वह अपने छोटे से घर के बाहर बैठा सूर्य देव की कथा लिख रहा था, ताकि आने वाले रविवार को वह आसपास के गांवों में जाकर लोगों को यह कथा सुना सके। उसकी पत्नी भी अब पहले से काफी स्वस्थ हो चुकी थी और वह उसके इस कार्य में पूरा सहयोग कर रही थी। घर के छोटे से मंदिर में दीपक जल रहा था और वातावरण में शांति थी। तभी अचानक बाहर से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। धर्मदत्त ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक अजनबी व्यक्ति खड़ा है। उसके कपड़े साधारण थे और चेहरा थका हुआ लग रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, ब्राह्मण देव, मैंने आपके चमत्कार के बारे में सुना है। मेरी बेटी कई दिनों से बीमार है, कृपया मेरी मदद कीजिए। धर्मदत्त ने उसे अंदर बैठाया और शांत स्वर में कहा, भाई, मैं कोई वैद्य नहीं हूं, लेकिन सूर्य देव की कृपा से सब ठीक हो सकता है। तुम रविवार को आकर कथा सुनना और सच्चे मन से प्रार्थना करना।
वह आदमी बार बार धन्यवाद देता हुआ चला गया। धर्मदत्त के मन में यह देखकर संतोष था कि शायद वह लोगों के जीवन में आशा जगा पा रहा है। लेकिन उसी समय दूसरी ओर लालचंद सेठ की हवेली में कुछ और ही चल रहा था। उसने अपने नौकर हरिया को आदेश दिया था कि वह किसी भी तरह धर्मदत्त के घर में घुसकर उस सूर्यकांत मणि को चुरा लाए। हरिया थोड़ा घबराया हुआ था क्योंकि उसने भी मंदिर में हुआ वह चमत्कार अपनी आंखों से देखा था। उसने डरते हुए कहा, सेठ जी, अगर यह सच में सूर्य देव की मणि है तो इसे चुराना ठीक नहीं होगा। लेकिन लालचंद सेठ ने गुस्से में कहा, मूर्ख, इस दुनिया में सब कुछ ताकत और धन से चलता है। अगर वह मणि मेरे पास होगी तो पूरा गांव मेरे चरणों में झुकेगा। उसकी आवाज में इतना अहंकार था कि हरिया का कुछ और कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसने सिर झुकाया और अंधेरे का इंतजार करने लगा। सेठ की योजना साफ थी। रात के समय जब सब सो जाएंगे तब हरिया चुपके से धर्मदत्त के घर में घुसकर मणि चुरा लेगा। रात धीरे धीरे गहराने लगी। गांव में सन्नाटा छा गया था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं। धर्मदत्त और उसकी पत्नी सो चुके थे। उनके घर के मंदिर में रखा छोटा सा दीपक अभी भी जल रहा था और उसी के पास वह सूर्यकांत मणि रखी हुई थी। उसकी हल्की लाल रोशनी पूरे कमरे में एक दिव्य आभा फैला रही थी। इसी बीच अंधेरे में एक परछाई धीरे धीरे घर के पास पहुंची। वह हरिया था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने चारों ओर देखा कि कहीं कोई जाग तो नहीं रहा। फिर धीरे से दरवाजा धकेलकर अंदर घुस गया। कमरे में हल्की रोशनी थी और वह सीधे मंदिर की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह मणि के करीब पहुंच रहा था उसके मन में डर भी बढ़ता जा रहा था। लेकिन लालचंद सेठ के डर ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। उसने कांपते हुए हाथ से मणि उठाने की कोशिश की। जैसे ही हरिया की उंगलियां उस सूर्यकांत मणि को छूने वाली थीं, अचानक कमरे में एक तेज प्रकाश फैल गया। वह घबराकर पीछे हट गया। उसे लगा जैसे किसी ने जोर से उसका हाथ झटका हो। उसी क्षण उसे एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। जो वस्तु भक्ति की शक्ति से प्राप्त होती है उसे लालच से छूने वाला कभी सुख नहीं पाता। हरिया के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे। वह डर के मारे वहीं जमीन पर बैठ गया। उसी समय धर्मदत्त की नींद खुल गई। उसने कमरे में प्रकाश देखा और तुरंत उठकर बैठ गया। जब उसने हरिया को वहां देखा तो वह आश्चर्य में पड़ गया। उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हरिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए सब सच बता दिया, कैसे लालचंद सेठ ने उसे मणि चुराने भेजा था। धर्मदत्त यह सुनकर कुछ देर के लिए शांत हो गया। लेकिन दर्शक बंधु, धर्मदत्त के मन में क्रोध नहीं था। उसने धीरे से हरिया को उठाया और कहा, तुमसे गलती हुई है, लेकिन भगवान सबको सुधारने का मौका देते हैं। हरिया यह सुनकर और भी शर्मिंदा हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब कभी ऐसा पाप नहीं करूंगा। धर्मदत्त ने उसे क्षमा कर दिया और कहा कि वह जाकर लालचंद सेठ को सच बता दे कि भक्ति की शक्ति को लालच से नहीं पाया जा सकता। हरिया कांपते हुए वहां से चला गया। लेकिन उस रात के बाद उसके मन में धर्मदत्त के लिए गहरा सम्मान पैदा हो गया था। उधर जब हरिया ने जाकर लालचंद सेठ को सारी बात बताई तो सेठ का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने गुस्से में कहा, एक मणि ने तुम्हें डरा दिया, तुम बेकार आदमी हो। लेकिन उसके मन में भी कहीं ना कहीं डर घर कर चुका था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उस मणि में सचमुच कोई दिव्य शक्ति है या यह सब संयोग है। लेकिन उसका अहंकार उसे शांत नहीं रहने दे रहा था। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह धर्मदत्त को किसी भी तरह झुकाकर रहेगा। लेकिन दर्शक बंधु, लालचंद सेठ यह नहीं जानता था कि सूर्यदेव सब कुछ देख रहे हैं और जो व्यक्ति सच्चे भक्त के साथ छल करता है उसके जीवन में एक दिन ऐसा मोड़ आता है जब उसका अहंकार स्वयं उसके विनाश का कारण बन जाता है। और वही समय अब धीरे धीरे लालचंद सेठ के जीवन में आने वाला था, क्योंकि अगले ही रविवार को एक ऐसी घटना होने वाली थी जो पूरे गांव की किस्मत बदल देने वाली थी। और आखिर वह कौन सी घटना थी जो लालचंद सेठ के घमंड को पूरी तरह तोड़ने वाली थी, ये जानेंगे हम इस कथा के अगले भाग में। दर्शक बंधु, उस रात की घटना के बाद गांव का वातावरण जैसे धीरे धीरे बदलने लगा था। हरिया जब कांपते हुए लालचंद सेठ के पास लौटा और उसने सारी बात बता दी कि जैसे ही उसने सूर्यकांत मणि को छूने की कोशिश की, कमरे में तेज प्रकाश फैल गया और एक दिव्य आवाज गूंज उठी। तो यह सुनकर कुछ पल के लिए लालचंद भी चुप हो गया। उसके मन में हल्का सा भय तो जरूर पैदा हुआ, लेकिन उसका अहंकार अभी भी पूरी तरह टूटा नहीं था। उसने गुस्से में हरिया को डांटते हुए कहा, तुम जैसे डरपोक आदमी से मुझे कोई काम नहीं करवाना चाहिए था।
एक चमकती हुई पत्थर से डर गए। लेकिन जब हरिया ने कांपती आवाज में कहा कि वह कोई साधारण पत्थर नहीं था और उस प्रकाश में उसे ऐसा लगा जैसे स्वयं सूर्य देव की शक्ति वहां मौजूद हो, तो लालचंद कुछ क्षण के लिए सोच में पड़ गया। वह बाहर आंगन में टहलने लगा। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन उसके मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह सोच रहा था कि आखिर यह धर्मदत्त कौन है और उसके पास ऐसी शक्ति कैसे आ गई। फिर अचानक उसके मन में एक नया विचार आया। अगर वह धर्मदत्त को ही अपने वश में कर ले तो शायद वह मणि और उसकी प्रसिद्धि दोनों उसके नियंत्रण में आ जाएंगी। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान फैल गई। उसे लगा कि अब वह एक नई योजना बनाएगा जो पहले से भी ज्यादा खतरनाक होगी। उधर धर्मदत्त को उस रात के बाद एक अजीब सा संकेत महसूस होने लगा था। सुबह जब वह सूर्य देव को अर्घ्य दे रहा था तो उसे अपने मन में हल्की बेचैनी महसूस हुई। उसकी पत्नी ने भी देखा कि वह कुछ गहरी सोच में डूबा हुआ है। उसने पूछा, क्या बात है, आप आज कुछ चिंतित लग रहे हैं? धर्मदत्त ने धीरे से कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ी घटना होने वाली है। उसकी पत्नी ने मुस्कुराकर कहा, अगर सूर्य देव हमारे साथ हैं तो हमें डरने की क्या जरूरत। उसकी यह बात सुनकर धर्मदत्त के मन को थोड़ी शांति मिली। उसी समय कुछ गांव वाले उसके घर आए और बोले कि वे रविवार को फिर से मंदिर में सूर्य देव की कथा सुनना चाहते हैं। धर्मदत्त ने सहमति दे दी। धीरे धीरे यह खबर फैलने लगी कि इस बार की कथा पहले से भी बड़ी होने वाली है, क्योंकि आसपास के कई गांवों के लोग भी आने वाले हैं। लोगों के मन में श्रद्धा और उत्सुकता दोनों बढ़ती जा रही थी। लेकिन धर्मदत्त को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसी रविवार को लालचंद सेठ उसके खिलाफ एक ऐसी चाल चलने वाला है जो पूरे गांव को हिला देगी। रविवार आने में अब केवल 2 दिन बाकी थे। इस बीच लालचंद सेठ ने अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को बुलाकर एक गुप्त सभा की। उसने उन्हें समझाया कि वह धर्मदत्त को झूठा साबित करना चाहता है। उसकी योजना यह थी कि कथा के समय मंदिर में एक ऐसी घटना करवाई जाए जिससे लोगों को लगे कि धर्मदत्त झूठ बोल रहा है और उसकी सारी प्रसिद्धि खत्म हो जाए। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि वे मंदिर के पास कुछ लोगों को पैसे देकर हंगामा करवाएं और कहें कि धर्मदत्त ने मणि के सहारे लोगों को धोखा दिया है। उसके आदमी उसकी बात सुनकर तैयार हो गए। लालचंद के चेहरे पर संतोष की झलक थी। उसे पूरा विश्वास था कि इस बार धर्मदत्त की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन वह यह भूल गया था कि जब किसी के साथ ईश्वर की कृपा होती है तो सबसे बड़ी चाल भी कभी कभी स्वयं उसी व्यक्ति के लिए संकट बन जाती है जो उसे रचता है। उधर रविवार की सुबह धीरे धीरे आ पहुंची। सूरज की पहली किरण जब गांव के खेतों पर पड़ी तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरा वातावरण किसी विशेष घटना का इंतजार कर रहा हो। मंदिर के पास लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। आसपास के गांवों से भी लोग बैलगाड़ियों और पैदल चलकर वहां पहुंचे थे। कुछ लोग बीमार थे, कुछ दुखी थे और कुछ केवल श्रद्धा से आए थे। मंदिर का आंगन धीरे धीरे भरने लगा। धर्मदत्त मंदिर के सामने खड़ा था और उसके सामने वही सूर्यकांत मणि रखी हुई थी। उसकी लाल चमक सूर्य की किरणों के साथ मिलकर एक अद्भुत आभा बना रही थी। धर्मदत्त ने हाथ जोड़कर सूर्य देव को प्रणाम किया और कथा आरंभ करने लगा। उसकी आवाज में इतना विश्वास था कि दूर खड़े लोग भी ध्यान से सुनने लगे। कथा में वह बता रहा था कि कैसे सूर्य देव सृष्टि के पालनहार हैं और कैसे उनकी कृपा से जीवन के दुख दूर हो सकते हैं। लोग मंत्रमुग्ध होकर उसकी बात सुन रहे थे। लेकिन भीड़ के बीच लालचंद सेठ के आदमी भी मौजूद थे जो सही समय का इंतजार कर रहे थे। जब कथा आधी हो चुकी थी तभी अचानक भीड़ के बीच से एक आदमी जोर से चिल्लाया, यह सब झूठ है। लोग चौंक कर उसकी ओर देखने लगे। वह आदमी आगे आया और बोला, यह ब्राह्मण लोगों को धोखा दे रहा है। इसकी मणि में कोई शक्ति नहीं है। उसके साथ कुछ और लोग भी शोर मचाने लगे। कुछ क्षणों के लिए मंदिर का वातावरण अशांत हो गया। लोग आपस में चर्चा करने लगे। धर्मदत्त शांत खड़ा रहा। उसने किसी को रोका नहीं, न ही क्रोध किया। उसने केवल सूर्य देव का नाम लिया और धीरे से कहा, अगर मेरी बात झूठ है तो भगवान स्वयं सत्य प्रकट करेंगे। यह सुनकर भीड़ कुछ शांत हो गई, लेकिन वातावरण में तनाव अभी भी था। तभी अचानक आकाश में बादल घिरने लगे। कुछ ही क्षणों में तेज हवा चलने लगी। लोगों को समझ नहीं आया कि यह अचानक क्या हो रहा है। फिर आकाश में एक तेज चमक हुई और सूर्य की किरणें बादलों के बीच से निकलकर सीधे मंदिर के आंगन में पड़ी। वह किरणें सूर्यकांत मणि पर भी पड़ी और मणि पहले से भी अधिक तेज चमकने लगी। उस प्रकाश में खड़े लोग एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए।
तभी भीड़ में खड़ा वही आदमी जो शोर मचा रहा था अचानक जमीन पर गिर पड़ा। वह दर्द से कराहने लगा। लोग घबरा गए। कुछ लोग उसे उठाने दौड़े। तभी एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा, यह सूर्य देव का संकेत है। जो सत्य के खिलाफ बोलता है उसे उसका फल मिलता है। धीरे धीरे भीड़ फिर से शांत हो गई। लालचंद सेठ यह सब देखकर घबरा गया। उसकी योजना उल्टी पड़ चुकी थी। उसने सोचा था कि हंगामा होगा और धर्मदत्त बदनाम हो जाएगा, लेकिन इसके उलट लोगों की श्रद्धा और भी बढ़ गई थी। वह भीड़ से धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसके मन में पहली बार यह डर पैदा हुआ कि शायद वह सच में किसी दिव्य शक्ति के खिलाफ खड़ा हो गया है, लेकिन अभी भी उसका अहंकार पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। उसने मन ही मन कहा, यह सब संयोग है, मैं अभी हार नहीं मानूंगा। उधर धर्मदत्त ने कथा पूरी की और लोगों से कहा कि सच्ची श्रद्धा ही सबसे बड़ा चमत्कार है। लोग हाथ जोड़कर सूर्य देव की जय बोलने लगे। मंदिर का वातावरण भक्ति से भर गया। लेकिन उसी समय धर्मदत्त के मन में एक अजीब सा संकेत आया, जैसे यह सब अभी समाप्त नहीं हुआ है, जैसे कोई बड़ी घटना अभी बाकी है। और सच भी यही था दर्शक बंधु, क्योंकि उसी रात लालचंद सेठ के जीवन में एक ऐसा भयानक मोड़ आने वाला था जो उसके घमंड को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। और आखिर वह कौन सी घटना थी जो लालचंद सेठ की जिंदगी बदल देने वाली थी, यह जानेंगे हम कथा के अगले भाग में। दर्शक बंधु, उस रविवार की कथा के बाद पूरे गांव का वातावरण बदल गया था। मंदिर के आंगन में जो घटना हुई थी उसने लोगों के मन में सूर्य देव के प्रति और भी गहरी श्रद्धा जगा दी थी। लोग घर लौटते समय भी एक दूसरे से उसी घटना की चर्चा कर रहे थे। कोई कह रहा था कि यह सचमुच सूर्य देव का चमत्कार था, तो कोई कह रहा था कि यह धर्मदत्त की सच्ची भक्ति का परिणाम है। लेकिन इन सब बातों के बीच एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसके मन में शांति नहीं थी, और वह था लालचंद सेठ। जब वह अपनी हवेली की ओर लौट रहा था तो उसके मन में एक अजीब सा डर घर कर चुका था। वह बार बार उस क्षण को याद कर रहा था जब उसके आदमी ने धर्मदत्त को झूठा कहा और उसी समय वह अचानक गिर पड़ा। सेठ के मन में पहली बार यह विचार आया कि कहीं वह सचमुच किसी दिव्य शक्ति के विरोध में तो नहीं खड़ा हो गया। लेकिन जैसे ही यह विचार उसके मन में आता, उसका अहंकार उसे फिर से समझाने लगता, नहीं, यह सब केवल संयोग है। एक साधारण ब्राह्मण इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। इसी उधेड़बुन में वह अपनी हवेली पहुंच गया। रात का समय था, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह बार बार आंगन में टहलता और सोचता रहता कि आखिर वह क्या करे जिससे धर्मदत्त की बढ़ती प्रतिष्ठा को रोका जा सके। उधर धर्मदत्त अपने छोटे से घर में बैठा सूर्य देव का ध्यान कर रहा था। उसकी पत्नी भी उसके पास बैठी थी और दोनों के चेहरे पर शांति थी। धर्मदत्त ने धीरे से कहा, आज जो हुआ वह मेरी समझ से परे है। ऐसा लगता है जैसे सूर्य देव स्वयं लोगों को संकेत दे रहे हैं। उसकी पत्नी ने मुस्कुराकर कहा, भगवान अपने भक्त की लाज जरूर रखते हैं। तभी अचानक बाहर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। धर्मदत्त तुरंत उठकर बाहर गया। उसने देखा कि गांव का एक किसान अपने बेटे को गोद में लिए खड़ा है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसने कहा, ब्राह्मण देव, मेरा बेटा कई दिनों से बीमार है। वैद्य ने भी जवाब दे दिया है। कृपया आप सूर्य देव से प्रार्थना कीजिए। धर्मदत्त ने बच्चे की ओर देखा। वह बहुत कमजोर लग रहा था। धर्मदत्त ने उसे अंदर लाकर मंदिर के सामने बैठाया और सूर्य देव का स्मरण करने लगा। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे सूर्य नारायण, अगर मेरी भक्ति में सच्चाई है तो इस मासूम बालक की रक्षा कीजिए। फिर उसने सूर्यकांत मणि को बच्चे के पास रख दिया और धीरे धीरे मंत्र जपने लगा। कुछ देर बाद बच्चे की सांसें पहले से सामान्य होने लगी। उसके चेहरे पर हल्की लालिमा लौट आई। यह देखकर किसान की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। वह बार बार धर्मदत्त के चरणों में झुकने लगा, लेकिन धर्मदत्त ने उसे रोकते हुए कहा, मुझे नहीं, सूर्य देव को धन्यवाद दो। उस किसान ने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और बोला, सूर्य देव की जय। लेकिन दर्शक बंधु, जहां एक ओर लोगों की श्रद्धा बढ़ रही थी, वहीं दूसरी ओर लालचंद सेठ के मन में क्रोध और ईर्ष्या भी बढ़ती जा रही थी। अगले दिन जब उसे यह खबर मिली कि धर्मदत्त ने एक बीमार बच्चे को भी ठीक कर दिया, तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने सेवकों को बुलाकर कहा, अगर यह ब्राह्मण ऐसे ही लोगों का विश्वास जीतता रहा तो एक दिन पूरा गांव उसी के पीछे चलने लगेगा। उसके एक सेवक ने डरते डरते कहा, सेठ जी, शायद यह सच में भगवान की कृपा हो। यह सुनकर लालचंद और भी क्रोधित हो गया। उसने जोर से कहा, भगवान की कृपा केवल धनवानों पर होती है, किसी गरीब पर नहीं। उसकी आवाज में इतना अहंकार था कि वहां खड़े सभी लोग चुप हो गए।
उसी समय लालचंद के मन में एक और खतरनाक विचार आया। उसने सोचा कि अगर वह उस सूर्यकांत मणि को किसी तरह नष्ट कर दे तो धर्मदत्त की सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। उसके चेहरे पर फिर से वही चालाक मुस्कान लौट आई। इधर धर्मदत्त को यह सब पता नहीं था। वह तो अपने कार्य में लगा हुआ था। धीरे धीरे आसपास के कई गांवों से लोग उसके पास आने लगे थे। कुछ लोग अपने दुख सुनाते, कुछ रोग से मुक्ति की प्रार्थना करते। धर्मदत्त हर किसी को यही सलाह देता कि रविवार को सूर्य देव की कथा सुने और सच्चे मन से प्रार्थना करें। उसका नाम अब दूर दूर तक फैलने लगा था। लेकिन एक रात उसे फिर से वही रहस्यमयी स्वप्न आया। उसने देखा कि आकाश में तेज प्रकाश फैल रहा है और उस प्रकाश में वही दिव्य रथ प्रकट हो रहा है जिसमें 7 घोड़े जुड़े हुए हैं। उस रथ पर सूर्य देव स्वयं विराजमान थे। धर्मदत्त तुरंत उनके चरणों में झुक गया। सूर्य देव ने गंभीर स्वर में कहा, धर्मदत्त, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, इसलिए मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। लेकिन तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। धर्मदत्त ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, क्या मुझे उनसे डरना चाहिए? सूर्यदेव ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसे डरने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन सावधान रहना आवश्यक है। इतना कहकर वह दिव्य दृश्य धीरे धीरे गायब हो गया। जब धर्मदत्त की आंख खुली तो उसका मन थोड़ा चिंतित हो गया। उसे लगा कि शायद कोई संकट आने वाला है। उसी समय उसने देखा कि मंदिर में रखी सूर्यकांत मणि अचानक हल्की हल्की चमकने लगी है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उसकी पत्नी ने भी यह देखा और आश्चर्य से पूछा, यह मणि अचानक क्यों चमक रही है? धर्मदत्त कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, शायद यह कोई संकेत है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसी समय लालचंद सेठ अपने आदमियों के साथ एक नई योजना बना रहा है। उसने तय किया था कि अगली रात वह स्वयं जाकर उस मणि को नष्ट करेगा। उसका अहंकार अब उसे किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार कर चुका था। रात धीरे धीरे गहराने लगी। गांव में सन्नाटा फैल गया। लालचंद सेठ अपने 2 आदमियों के साथ चुपचाप धर्मदत्त के घर की ओर बढ़ रहा था। उसके मन में एक ही विचार था, आज वह उस मणि को खत्म कर देगा। लेकिन जैसे जैसे वह घर के पास पहुंच रहा था, उसके दिल की धड़कन भी तेज होती जा रही थी। उसे याद आ रहा था कि पिछली बार हरिया के साथ क्या हुआ था। फिर भी उसने अपने मन को समझाया कि यह सब केवल डर है। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। लेकिन दर्शक बंधु, जैसे ही लालचंद सेठ ने मंदिर की ओर कदम बढ़ाया, उसी क्षण अचानक कमरे में एक तेज प्रकाश फैल गया और उस प्रकाश में जो दृश्य प्रकट हुआ उसे देखकर लालचंद सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्योंकि वह दृश्य कोई साधारण घटना नहीं थी, वह स्वयं सूर्य देव की चेतावनी थी। आखिर लालचंद सेठ ने उस प्रकाश में क्या देखा जिसने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया? यह जानेंगे हम कथा के अगले भाग में। दर्शक बंधु, जैसे ही लालचंद सेठ ने धर्मदत्त के घर के मंदिर की ओर कदम बढ़ाया, उसी क्षण कमरे में एक ऐसा तेज प्रकाश फैल गया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। वह अचानक रुक गया। उसकी आंखें चौंधिया गईं और उसके कदम जैसे जमीन में जम गए। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि यह अचानक क्या हो रहा है। मंदिर के सामने रखी सूर्यकांत मणि पहले से कई गुना अधिक चमकने लगी थी। उसकी लाल आभा पूरे कमरे में फैल रही थी और उस प्रकाश में दीवारों पर अजीब सी दिव्य छाया दिखाई देने लगी थी। लालचंद के साथ आए दोनों आदमी डर के मारे पीछे हटने लगे। उनमें से एक ने धीमी आवाज में कहा, सेठ जी, यह जगह ठीक नहीं लग रही, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन लालचंद का अहंकार अभी भी उसे रोक रहा था। उसने दांत भींचते हुए कहा, डरपोक मत बनो, यह सब केवल भ्रम है। उसने एक कदम और आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाकर सूर्यकांत मणि को छूने की कोशिश की, उसी क्षण कमरे में एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। अहंकार में अंधा मनुष्य सत्य को नहीं पहचानता। यह आवाज इतनी गंभीर और प्रभावशाली थी कि लालचंद का पूरा शरीर कांप उठा। उसके हाथ अपने आप पीछे हट गए। उसकी आंखों के सामने जैसे अंधेरा छाने लगा। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे चेतावनी दे रही है। उसी समय धर्मदत्त की नींद भी खुल गई। उसने देखा कि कमरे में तेज प्रकाश फैला हुआ है। वह तुरंत उठकर मंदिर के पास आया। वहां उसने लालचंद सेठ और उसके आदमियों को खड़ा देखा। धर्मदत्त कुछ क्षण के लिए आश्चर्य में पड़ गया, लेकिन उसके चेहरे पर क्रोध नहीं था। उसने शांत स्वर में पूछा, सेठ जी, आप इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? लालचंद कुछ क्षण के लिए चुप रहा। उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या जवाब दे। तभी अचानक सूर्यकांत मणि से फिर से प्रकाश की एक तेज लहर निकली और पूरे कमरे को भर गई।
उसी क्षण लालचंद को एक अद्भुत दृश्य दिखाई देने लगा। उससे लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में पहुंच गया है। उसके सामने एक विशाल आकाश दिखाई दे रहा था जिसमें एक दिव्य रथ चमक रहा था। उस रथ में 7 घोड़े जुड़े हुए थे और उस पर एक तेजस्वी देवता विराजमान थे। उनके शरीर से इतनी तेज रोशनी निकल रही थी कि आंखें खुली रखना मुश्किल हो रहा था। लालचंद समझ गया कि यह कोई साधारण दृश्य नहीं है। उसके दिल में पहली बार सच्चा भय उत्पन्न हुआ। दर्शक बंधु, उस दिव्य दृश्य में लालचंद ने देखा कि सूर्यदेव का रथ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। रथ के पहियों से निकलती हुई रोशनी पूरे आकाश को प्रकाशित कर रही थी। उस तेजस्वी प्रकाश में उसे अपने जीवन के कई दृश्य दिखाई देने लगे। कैसे उसने अपने धन और शक्ति के घमंड में कई गरीबों का अपमान किया था, कैसे उसने धर्मदत्त की भक्ति का मजाक उड़ाया था और कैसे उसने उस मणि को चुराने की योजना बनाई थी। यह सब दृश्य उसके सामने ऐसे प्रकट हो रहे थे जैसे कोई आईना उसके जीवन का सच दिखा रहा हो। लालचंद के दिल में डर के साथ साथ पश्चाताप भी जागने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसका अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। तभी उस दिव्य प्रकाश के बीच से एक गंभीर आवाज गूंजी, धन और शक्ति का घमंड मनुष्य को अंधा बना देता है। जो भक्त का अपमान करता है वह स्वयं अपने पतन का कारण बनता है। यह आवाज सुनकर लालचंद के घुटने अपने आप जमीन पर टिक गए। उसके मुंह से अनायास निकल पड़ा, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। उधर धर्मदत्त यह सब देखकर स्तब्ध खड़ा था। उसने भी उस दिव्य प्रकाश की अनुभूति की, लेकिन उसे वही दृश्य दिखाई नहीं दे रहे थे जो लालचंद देख रहा था। वह समझ गया कि यह सब सूर्य देव की लीला है। उसने तुरंत हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे सूर्य नारायण, यदि मुझसे या इस व्यक्ति से कोई गलती हुई हो तो उसे क्षमा कर दीजिए। उसकी आवाज में इतनी विनम्रता थी कि वातावरण और भी पवित्र हो गया। धीरे धीरे वह तेज प्रकाश शांत होने लगा। लालचंद को लगा जैसे वह फिर से उसी कमरे में लौट आया है। उसका शरीर कांप रहा था और आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके साथ आए आदमी भी डर के मारे जमीन पर बैठ गए थे। लालचंद कुछ क्षण तक चुप रहा, फिर धीरे धीरे उठकर धर्मदत्त के सामने आ गया। वह पहली बार झुक गया। उसने कांपती आवाज में कहा, धर्मदत्त, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, मुझे माफ कर दो। यह देखकर धर्मदत्त भी कुछ क्षण के लिए भावुक हो गया। दर्शक बंधु, धर्मदत्त के मन में किसी के लिए द्वेष नहीं था। उसने तुरंत लालचंद को उठाया और शांत स्वर में कहा, सेठ जी, अगर आपके मन में सच्चा पश्चाताप है तो सूर्यदेव अवश्य क्षमा करेंगे। लालचंद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर मंदिर की ओर देखा और बोला, हे सूर्यदेव, आज मुझे समझ आ गया कि सच्ची शक्ति धन में नहीं भक्ति में होती है। यह कहते हुए उसने अपने दोनों हाथ सूर्यकांत मणि के सामने जोड़ दिए। उसी क्षण मणि से हल्की सी चमक निकली और कमरे में एक सुखद प्रकाश फैल गया। ऐसा लगा जैसे वातावरण में शांति और क्षमा का भाव फैल गया हो। लालचंद के मन का अहंकार जैसे उसी क्षण टूट गया। वह धीरे धीरे अपने आदमियों के साथ वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते उसने धर्मदत्त से कहा, कल मैं पूरे गांव के सामने अपनी गलती स्वीकार करूंगा। अगली सुबह जब सूर्य की किरणें गांव पर पड़ी तो एक नया दृश्य देखने को मिला। लालचंद सेठ स्वयं मंदिर के सामने खड़ा था और पूरे गांव के लोग वहां इकट्ठा थे। उसने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, मैंने अपने अहंकार में आकर धर्मदत्त की भक्ति का अपमान किया था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि सच्चा सम्मान उसी का होता है जिसके हृदय में श्रद्धा होती है। उसकी यह बात सुनकर लोग आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने कभी लालचंद को इस तरह झुकते नहीं देखा था। धर्मदत्त ने भी विनम्रता से कहा, जो अपनी गलती स्वीकार कर लेता है वही सच्चा मनुष्य होता है। मंदिर का वातावरण फिर से सूर्यदेव की जयकारों से गूंज उठा। लेकिन दर्शक बंधु, कहानी अभी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि सूर्यदेव की कृपा से होने वाली घटनाएं अभी और भी अद्भुत रूप लेने वाली थीं। क्योंकि उसी दिन शाम को धर्मदत्त को एक ऐसा संकेत मिलने वाला था जो उसके जीवन को एक नए मार्ग पर ले जाने वाला था, और वही संकेत इस कथा के अगले भाग में एक नया रहस्य खोलने वाला था। आखिर वह संकेत क्या था, यह जानेंगे हम कथा के अगले भाग में। दर्शक बंधु, उस दिन जब लालचंद सेठ ने पूरे गांव के सामने अपनी गलती स्वीकार की
तो यह दृश्य देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। जिस व्यक्ति का घमंड कभी आसमान को छूता था, वही आज सबके सामने सिर झुकाए खड़ा था। मंदिर के आंगन में खड़े लोग एक दूसरे से कह रहे थे कि सचमुच सूर्य देव की कृपा से ही किसी के हृदय में इतना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। लालचंद सेठ ने हाथ जोड़कर धर्मदत्त की ओर देखा और कहा, आज तक मैंने धन और शक्ति को ही सबसे बड़ा समझा, लेकिन आज मुझे समझ आया कि सच्ची शक्ति तो भक्ति में होती है। उसकी आवाज में सच्चा पश्चाताप था। धर्मदत्त ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, भगवान का दरबार बहुत बड़ा है। जो सच्चे मन से पश्चाताप करता है उसे क्षमा जरूर मिलती है। यह सुनकर लालचंद की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसने वही मंदिर के सामने प्रण लिया कि अब से वह अपने धन का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करेगा और गरीबों की सहायता करेगा। गांव के लोगों ने जब यह सुना तो उनके मन में भी उसके लिए सम्मान जाग गया। मंदिर का वातावरण भक्ति और शांति से भर गया था। लेकिन दर्शक बंधु, उसी शाम जब सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर ढल रहा था और आकाश सुनहरे रंग से भर गया था, तब धर्मदत्त अपने घर के आंगन में बैठा सूर्य देव का ध्यान कर रहा था। उसकी पत्नी पास में दीपक जला रही थी। अचानक धर्मदत्त को एक अजीब सा अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे सूर्य की अंतिम किरणें सीधे उसके घर के मंदिर में रखी सूर्यकांत मणि पर पड़ रही हैं। मणि धीरे धीरे चमकने लगी। पहले तो वह हल्की लाल आभा दे रही थी, लेकिन कुछ ही क्षणों में उसकी चमक इतनी तेज हो गई कि पूरा कमरा रोशनी से भर गया। धर्मदत्त और उसकी पत्नी दोनों आश्चर्य से उस मणि को देखने लगे। तभी मणि से निकलती हुई रोशनी के बीच एक आकृति दिखाई देने लगी। वह वही रहस्यमयी साधु थे जिन्होंने पहली बार धर्मदत्त को यह मणि दी थी। धर्मदत्त तुरंत उठकर उनके चरणों में झुक गया। उसकी पत्नी भी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। साधु ने शांत स्वर में कहा, धर्मदत्त, समय आ गया है कि तुम एक नया कार्य आरंभ करो। धर्मदत्त ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, अब मुझे क्या करना होगा? साधु मुस्कुराए और बोले, सूर्य देव चाहते हैं कि उनकी कथा केवल इस गांव तक सीमित न रहे। तुम्हें दूर दूर तक जाकर लोगों को यह कथा सुनानी होगी। धर्मदत्त कुछ क्षण चुप रहा। उसने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, क्या मैं इतना बड़ा कार्य कर पाऊंगा? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, जब भगवान किसी को चुनते हैं तो उसे शक्ति भी देते हैं। यह कहते हुए उन्होंने अपनी झोली में से एक छोटा सा ताम्रपत्र निकाला और धर्मदत्त को दिया। उस ताम्रपत्र पर कुछ प्राचीन मंत्र लिखे हुए थे। साधु ने कहा, इन मंत्रों का जाप करते हुए जब भी तुम सूर्य देव की कथा सुनाओगे, लोगों के मन में श्रद्धा जागेगी और उनके जीवन में आशा का प्रकाश फैलेगा। धर्मदत्त ने दोनों हाथों से वह ताम्रपत्र लिया और उसे अपने माथे से लगाया। उसके मन में एक नया उत्साह जाग उठा। लेकिन तभी साधु का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, लेकिन याद रखना, इस मार्ग पर चलना आसान नहीं होगा। जैसे जैसे तुम्हारी कथा दूर दूर तक पहुंचेगी, वैसे वैसे कुछ लोग तुम्हारे विरोध में भी खड़े होंगे। यह सुनकर धर्मदत्त ने शांत स्वर में कहा, अगर सूर्य देव की कृपा मेरे साथ है तो मुझे किसी से डर नहीं। उधर उसी समय लालचंद सेठ अपने घर में बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसने सचमुच अपने मन से पश्चाताप किया था, लेकिन उसके भीतर एक और भावना जन्म ले चुकी थी। वह अब धर्मदत्त की सहायता करना चाहता था। उसे लगा कि अगर धर्मदत्त दूर दूर जाकर सूर्य देव की कथा सुनाना चाहता है तो उसे धन और साधनों की जरूरत होगी। अगले दिन वह स्वयं धर्मदत्त के घर पहुंचा। उसे देखकर धर्मदत्त थोड़े आश्चर्य में पड़े। लालचंद ने हाथ जोड़कर कहा, मैं आपकी सहायता करना चाहता हूं। अगर आप सूर्य देव की कथा दूर दूर तक सुनाना चाहते हैं तो मैं यात्रा के लिए बैलगाड़ी और आवश्यक सामान की व्यवस्था कर दूंगा। धर्मदत्त ने पहले तो मना किया, लेकिन लालचंद ने विनम्रता से कहा, यह मेरा प्रायश्चित होगा। अंततः धर्मदत्त ने उसकी सहायता स्वीकार कर ली। यह देखकर उसकी पत्नी भी प्रसन्न हुई। कुछ ही दिनों में यात्रा की तैयारी पूरी हो गई। पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि धर्मदत्त अब आसपास के राज्यों में जाकर सूर्य देव की कथा सुनाने वाले हैं। लोग उन्हें विदा करने के लिए मंदिर के सामने इकट्ठा हुए। धर्मदत्त ने सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य दिया, फिर सूर्यकांत मणि और ताम्रपत्र को अपने साथ रखा। जब वह बैलगाड़ी में बैठा तो गांव के बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया और बच्चों ने फूल बरसाए। लालचंद सेठ भी वहां खड़ा था। उसकी आंखों में सम्मान था। उसने कहा, आपकी कथा से लोगों के जीवन में प्रकाश फैले। धर्मदत्त ने मुस्कुराकर उसे धन्यवाद दिया और यात्रा शुरू हो गई। दर्शक बंधु, धर्मदत्त की यह यात्रा केवल एक साधारण यात्रा नहीं थी। रास्ते में उसे कई ऐसे लोग मिलने वाले थे जिनके जीवन में दुख और निराशा भरी हुई थी, और हर जगह सूर्य देव की कथा सुनकर लोगों के जीवन में आशा की एक नई किरण जागने वाली थी। लेकिन इसी यात्रा के दौरान
एक ऐसी घटना भी होने वाली थी जो धर्मदत्त की भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगी, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद धर्मदत्त एक ऐसे नगर में पहुंचने वाला था जहां का राजा सूर्यदेव में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था, और वही राजा धर्मदत्त को एक ऐसी चुनौती देने वाला था जिससे उसकी पूरी यात्रा संकट में पड़ सकती थी। आखिर वह चुनौती क्या थी और क्या धर्मदत्त उसे पार कर पाएगा, यह जानेंगे हम इस कथा के अगले भाग में। दर्शक बंधु, धर्मदत्त की बैलगाड़ी धीरे धीरे उस गांव से दूर निकल चुकी थी जहां से उसकी भक्ति की यात्रा शुरू हुई थी। रास्ते भर खेतों की हरियाली, दूर दूर तक फैले जंगल और छोटे छोटे गांव दिखाई देते थे। धर्मदत्त हर सुबह सूर्योदय के समय रुककर सूर्यदेव को अर्घ्य देता और फिर आगे बढ़ता। जहां भी वह ठहरता, लोग उसकी कथा सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते। उसकी विनम्रता और सच्चे शब्द लोगों के हृदय को छू लेते थे। कई लोग अपने दुखों की कहानी सुनाते और धर्मदत्त उन्हें यही समझाता कि सच्ची श्रद्धा ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। धीरे धीरे उसकी कथा दूर दूर तक फैलने लगी। कुछ दिनों बाद वह एक बड़े नगर के पास पहुंचा। यह नगर बहुत समृद्ध था, लेकिन वहां के राजा के बारे में यह प्रसिद्ध था कि वह किसी देवता या पूजा पाठ में विश्वास नहीं करता। धर्मदत्त को यह बात सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने मन ही मन सूर्यदेव को याद किया और नगर के मंदिर के पास जाकर ठहर गया। उसी शाम उसने वहां सूर्यदेव की कथा सुनानी शुरू की। लोग बड़ी उत्सुकता से उसकी बातें सुनने लगे, लेकिन किसी ने जाकर राजा को खबर दे दी कि एक ब्राह्मण नगर में लोगों को सूर्यदेव की कथा सुना रहा है और लोग उसे चमत्कारी मान रहे हैं। यह सुनकर राजा क्रोधित हो उठा। वह अपने दरबारियों के साथ तुरंत मंदिर के पास पहुंचा। उसके आते ही लोग डरकर इधर उधर हट गए। राजा ने कठोर स्वर में कहा, कौन है यह व्यक्ति जो मेरे नगर में लोगों को चमत्कारों की कहानियां सुना रहा है? धर्मदत्त शांत भाव से खड़ा हो गया और बोला, राजन, मैं कोई चमत्कार करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं केवल सूर्यदेव की महिमा और उनकी कथा सुनाता हूं ताकि लोगों के मन में आशा जाग सके। राजा हंस पड़ा और बोला, अगर तुम्हारे सूर्यदेव इतने ही शक्तिशाली हैं तो कोई ऐसा चमत्कार दिखाओ जिससे मुझे विश्वास हो जाए। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें इस नगर से निकाल दिया जाएगा। यह सुनकर वहां खड़े लोग घबरा गए। धर्मदत्त कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, राजन, भगवान की शक्ति को दिखाने के लिए परीक्षा लेना उचित नहीं है, लेकिन अगर किसी के मन में सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान स्वयं मार्ग दिखाते हैं। राजा ने व्यंग्य से कहा, तो ठीक है, कल सूर्योदय के समय पूरे नगर के सामने तुम अपने सूर्यदेव से प्रार्थना करना। अगर कोई चमत्कार हुआ तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारी बात सच है, नहीं तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। यह कहकर राजा चला गया। दर्शक बंधु, उस रात धर्मदत्त को बिल्कुल नींद नहीं आई। वह मंदिर के सामने बैठकर सूर्यदेव का ध्यान करता रहा। उसके मन में कोई डर नहीं था, लेकिन वह यह भी जानता था कि भगवान को परीक्षा में डालना उचित नहीं होता। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे सूर्य नारायण, अगर मेरी कथा से लोगों के मन में आशा जागती है तो कल मुझे सही मार्ग दिखाइए। धीरे धीरे रात बीत गई और पूर्व दिशा में हल्की लालिमा दिखाई देने लगी। सूर्योदय का समय निकट था। नगर के लोग बड़ी संख्या में मंदिर के सामने इकट्ठा हो गए थे। राजा भी अपने सैनिकों के साथ वहां आ पहुंचा। सबकी निगाहें धर्मदत्त पर थीं। धर्मदत्त ने सूर्यकांत मणि को अपने सामने रखा और आंखें बंद करके सूर्यदेव का स्मरण करने लगा। कुछ क्षणों तक वातावरण बिल्कुल शांत रहा। फिर अचानक क्षितिज से सूर्य की पहली किरण प्रकट हुई। जैसे ही वह किरण मंदिर के आंगन में पहुंची, वह सीधे सूर्यकांत मणि पर पड़ी और मणि तेज प्रकाश से चमक उठी। उसी समय एक अद्भुत घटना घटी। मंदिर के सामने खड़ा एक अंधा वृद्ध व्यक्ति, जो कई वर्षों से कुछ देख नहीं पाता था, अचानक चिल्ला उठा, मुझे प्रकाश दिखाई दे रहा है। लोग आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगा और पहली बार सूरज की रोशनी को देख पाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह जमीन पर बैठकर बार बार सूर्यदेव को प्रणाम करने लगा। यह दृश्य देखकर पूरे नगर में हलचल मच गई। लोग सूर्यदेव की जय के नारे लगाने लगे। राजा भी यह सब देखकर स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में आश्चर्य और श्रद्धा दोनों थे। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और धर्मदत्त के सामने आकर बोला, आज मैंने अपनी आंखों से वह देखा है जिसे मैं कभी सच नहीं मानता था। तुम्हारी भक्ति ने मुझे यह विश्वास दिला दिया कि ईश्वर की शक्ति सचमुच अनंत होती है। यह कहकर उसने धर्मदत्त के चरणों को स्पर्श किया। धर्मदत्त तुरंत पीछे हट गया और बोला,
राजन, मुझे नहीं, सूर्य देव को प्रणाम कीजिए। उस दिन के बाद पूरे नगर में सूर्य देव की पूजा आरंभ हो गई। राजा ने स्वयं मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और घोषणा की कि हर रविवार को वहां सूर्य देव की कथा सुनाई जाएगी। धर्मदत्त कुछ दिनों तक वहां रुका और लोगों को सूर्य देव के व्रत और कथा का महत्व समझाता रहा। धीरे धीरे उसकी यात्रा आगे बढ़ती गई। वह जहां भी जाता, लोगों के मन में भक्ति और आशा का दीपक जल जाता। लेकिन धर्मदत्त कभी यह नहीं भूलता था कि वह केवल भगवान का एक साधारण सेवक है। कई वर्षों तक उसने इसी प्रकार अलग अलग स्थानों पर जाकर सूर्य देव की कथा सुनाई। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई, लेकिन उसके मन में कभी अहंकार नहीं आया। वह हर सुबह उसी विनम्रता से सूर्य को अर्घ्य देता जैसे वह अपने छोटे से गांव में देता था। कई वर्षों बाद जब वह वृद्ध हो चुका था, तब एक दिन वह अपने उसी गांव लौट आया जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। गांव के लोग उसे देखकर बहुत खुश हुए। लालचंद सेठ, जो अब पूरी तरह बदल चुका था, उसके स्वागत के लिए मंदिर के सामने खड़ा था। उसने कहा, आपकी कथा ने न केवल लोगों के जीवन को बदला, बल्कि मेरे जैसे घमंडी व्यक्ति को भी सही मार्ग दिखाया। धर्मदत्त मुस्कुराया और बोला, यह सब सूर्य देव की कृपा है। उसी शाम गांव के मंदिर में फिर से सूर्य देव की कथा सुनाई गई। पूरा गांव वहां उपस्थित था। जब धर्मदत्त कथा सुना रहा था, तब आकाश में सूर्य की किरणें धीरे धीरे मंदिर के ऊपर फैलने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं सूर्य देव उस कथा को सुन रहे हों। और दर्शक बंधु, कथा के अंत में धर्मदत्त ने लोगों से कहा, याद रखो, भगवान केवल उन लोगों की सहायता करते हैं जिनके मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास होता है। जो व्यक्ति हर रविवार को सूर्य देव की कथा सुनता है और सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उसके जीवन के दुख, रोग और अंधकार धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। सूर्य देव केवल प्रकाश ही नहीं देते, बल्कि जीवन में आशा और शक्ति भी देते हैं। यह कहते कहते धर्मदत्त की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर सूर्य देव को प्रणाम किया और वहीं शांत भाव से बैठ गया। लोगों को ऐसा लगा जैसे उस क्षण पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया हो। कहा जाता है कि उस दिन के बाद धर्मदत्त ने अपना शेष जीवन उसी गांव में भक्ति और सेवा में बिताया। उसकी कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, ताकि लोगों को यह याद रहे कि सच्ची भक्ति और विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। इसी संदेश के साथ यह पावन कथा यहीं पूर्ण होती है कि सूर्य देव की कृपा से जीवन का अंधकार दूर हो सकता है, और जो व्यक्ति श्रद्धा से उनका स्मरण करता है, उसके जीवन में प्रकाश और सुख अवश्य आता है। दर्शक बंधु, यह सूर्य देव की कथा यहीं समाप्त अवश्य होती है, लेकिन सूर्य नारायण की कृपा और उनका प्रकाश कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि सूर्य केवल आकाश में चमकने वाला एक ग्रह नहीं है, बल्कि वे जीवन के स्रोत हैं, ऊर्जा के प्रतीक हैं और सत्य, परिश्रम तथा धर्म के मार्गदर्शक हैं। आज की इस कथा में हमने जाना कि किस प्रकार सूर्य देव अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरकर और अधिक मजबूत बनाते हैं और अंत में उनके जीवन में प्रकाश भर देते हैं। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का स्मरण करता है, तो उसके जीवन का अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और आशा की नई किरण जन्म लेती है। दर्शक बंधु, यदि आज की इस कथा ने आपके मन में सूर्य देव के प्रति श्रद्धा को और गहरा किया हो, यदि इस कथा ने आपको यह अनुभव कराया हो कि सच्चा विश्वास और धर्म का मार्ग ही जीवन को सही दिशा देता है, तो हम आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सनातनी ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कथाएं सबसे पहले मिलती रहें। क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और भक्ति सुनने से हृदय में और अधिक गहरी होती जाती है। जब हम सनातन धर्म की कथाएं सुनते और साझा करते हैं, तो केवल एक कहानी नहीं सुनते, बल्कि अपने जीवन के लिए एक मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। दर्शक बंधु, हम फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ, एक नई प्रेरणा के साथ और सनातन धर्म के किसी और दिव्य रहस्य के साथ। तब तक के लिए यही प्रार्थना है कि सूर्य देव की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके जीवन में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रकाश बना रहे और आपके मार्ग से हर प्रकार का अंधकार दूर हो जाए। ओम सूर्याय नमः। जय सूर्य नारायण। जय सनातन धर्म।